नमस्ते सभी को। साइंस जर्नी के साथ में मेरी एक डिबेट हुई थी। आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ देख सकते हैं। ये जर्नी के साथ में पहली डिबेट थी। सेकंड डिबेट ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके पास बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के विनय पिटक का एक रेफरेंस लेके गया था, जहाँ पे बुद्ध ने सांप काटने पर टट्टी पेशाब खाने को कहा है। तो लिंक तो इसने ओपन किया नहीं, पर एक दूसरी किताब कलाम सुक्त का हवाला दिया, जिसमें लिखा है कि बुद्धिज्म में किताब प्रमाण ही नहीं है। तो मतलब तो पहले इसने किताब को प्रमाण माना और फिर उसमें पढ़ा कि किताब ही प्रमाण नहीं है। और उसी कलाम सुक्त में ये भी लिखा है कि तर्क यानी लॉजिक को भी मत मानो। तो ये तो इनके हाल हैं, ये पढ़ाएंगे साइंस। खैर वीडियो देखो, मजा आएगा। अच्छे से धुलाई की है इसकी, और अपने विचार भी कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। देखें अब कोई यहाँ पे आर्या आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी निर्भय आर्या, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी, आपकी क्लियर आवाज आ हेलो रही है जी, बताइए। जी। हाँ हाँ बिल्कुल सभी क्लियर आवाज आ रही बहुजन समाज जी, सभी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं सभी को नमस्ते। और जर्नी भाई आपको भी नमस्ते। है। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ बताइए तो क्या कहना चाहते हैं। जी। तो जैसे कि बुद्ध जी ने भगवान, मतलब भगवान तो वो होता है जिसके अंदर जिसका हम भजन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। तो जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने उनके पास में थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक व्यक्ति रहे हैं वो। उनका एक मेडिकल साइंस आता है जिसमें वो बताते हैं कि विनय पिटक के महावग के 6.2.6 में, मैंने लिंक डाल दिया चैट बॉक्स में, आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, कर ही दीजिए वैसे तो। वहां पे लिखा है कि सांप काटने पर पखाना, पेशाब, मिट्टी और राख खाने से कहाँ से उसका लेकर आए इलाज हैं, होता है। कौन से देश से लेकर आए हैं वो आप विनय पिटक आप। आप ही किसी भी देश से आया हो, है तो विनय पिटक आप ही लोगों का ग्रंथ नहीं है नहीं ना। मैं नहीं नहीं, आप जहाँ हम सुना। लोगों का नहीं है। आप हम ही लोगों का नहीं है ना, यही तो चक्कर है ना कि आप कहाँ से लेकर आए हैं, ये जानना अच्छा पड़ेगा ना। क्योंकि विनय विनय पिटक का क्या मतलब होता है वो भी क्लियर कीजिए। विनय किसके लिए होता है, उस क्या चीज है वो भी तो एक बार क्लियर होना चाहिए ना। ये बुक है आपको सर पता है बुद्धिज्म विनय की एक। किसके लिए होता है। बुद्धिज्म की बुक नहीं है। विनय बुद्धिज्म वर्ड का। में बुक को बुद्धिज्म में बुक को सबूत ही नहीं माना जाता है। बुद्धिज्म में बुक को सबूत ही ठीक नहीं है, माना जाता है। वहां पे किसे माना जाता है? किसी भी लिखित बात को सबूत नहीं माना जाता है। हाँ, किसे माना जाता है? भाई तर्क बुद्धि विवेक पर जो खरी उतरेगा उसको तो माना जाता है। फिर हम्म। बुद्धिज्म पे क्यों जाना? ये तर्क तो बुद्धि आप विवेक से ही जा मानते, रहे बुद्धिज्म हैं, पे स्पेशली आप ऐसे जा क्या रहे हैं रखा है? ना। आप जा रहे अरे हैं ना, नहीं, हमने तो जाया ही नहीं, मैंने हम तो तो विनय आपकी पिटक में किताब दिखाया खोल ना, के बैठे मैंने हैं। तो विनय अब पिटक। नहीं विनय पिटक में अरे वो यही तो ठीक पूछ है। रहा हूँ ना, विनय का मतलब शांत क्या शांत है। सर, शांति। शांति शांति रखो। मैं कह ये रहा हूँ वही तो मैंने आप जा रहे हैं ना, सुनिए। आप हैं अरे आर्य सुनिए तो सर। आप जा रहे हैं, सुनिए एक मिनट। आप हैं आर्य समाजी, आप आए यहाँ पे तुरंत ही आप बात करने लगे बुद्धिज्म पे। जबकि यहाँ पे ना हम्म। आप बुद्धिस्ट है ना मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो आप जो आप है बुद्धिस्ट नहीं तीसरे है? धर्म की बात करने लगे। मैंने आपको आप बताया बुद्धिस्ट है नहीं क्या है? यहाँ पे कहीं। हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैं वैसे ये पूछ रहा मैंने हूँ आपसे। कहीं पे बताया है क्या। नहीं, नहीं आप मैं आपसे रेशनल है ना? मैंने सॉरी, कहीं बताया है। आप मैं रेशनल। पूछ रहा हूँ कहीं आपको बताया है नहीं मैंने। नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन सुनिए तो, मैं फिर भी कंफर्म कर रहा हूँ, आप नहीं रेशनल नहीं है ना? एक मिनट, नहीं नहीं एक आप मिनट। रेशनल है तो विनय तो पिटक खोलिए ना सर, अरे देखते हैं अभी क्या लिखा है उसके अंदर, अरे बुद्ध जी का साइंस लिखा है वही क्या। यही नहीं नहीं एक मिनट, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विनय का मतलब क्या होता है, पहले वो तो क्लियर कर दीजिए। और किस अरे देश का विनय का विनय मतलब है। उसे हाँ बोलिए बोलिए क्या होता है। हाँ बोलिए पुस्तक क्या का होता है। नाम है सर, विनय पिटक। हम्म। विनय से शब्द से कोई हाँ मतलब नहीं है, मतलब पुस्तक आपको का नाम है। मतलब आपको जानकारी नहीं है कि विनय किसके लिए होता है। जो बुद्धिज्म की अरे आप बात देखो, कर ये रहे हैं लॉजिकल उस बात कर रहा बुद्धिज्म हूँ, में रेशनल और सुनिए बात सुनिए। रेशनल वाली कर रहे हो हाँ एकदम। तो क्यों नहीं नहीं, तो आप भाग क्यों रहे हैं। आपको अरे सर, रेशनैलिटी भाग क्यों मैं नहीं याद रहा आ हूँ, रही है। आप देखो, मैंने जब आप आप किसी एक काम दूसरे करो, धर्म आप की एक काम बात करो, सुनो करेंगे, तो। सुनिए डरो जब मत सर, किसी आप डरो दूसरे मत, धर्म की डरो मत। आप डर रहे हो ना, एक मिनट, आप डर रहे हो, आप डर रहे हो ना। जब आप किसी दूसरे धर्म की बात करेंगे तो आप उसकी फिलॉसफी के आधार पर बात करेंगे। आपके यहाँ लिंक ओपन प्रमाण करो वेद ना। माना जाता है। बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे अभी पहले करिए। आप जिस पहले पहले प्रश्न मेरी मैंने बात पूछा था सुनिए। ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप पूछे हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी ना। आप तीसरे धर्म की बात कर रहे हैं। आप खुद बुद्धिस्ट नहीं हैं, जब हाँ, मैं तो क्या बुद्धिस्ट इशू नहीं है? हूँ। नहीं तो इश्यू यही है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हैं ना चीज़ों को। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, उसके पहले प्रिंसिपल पे आपको बात करनी पड़ेगी ना। उसके यहाँ किताब प्रमाण माना जाता है कि नहीं माना जाता? पहले ये बात होगी ना। अरे तो लिखा ही क्यों? लिखा तो यही तो पूछ रहा हूँ कि जब उसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं माना जाता है तो लिख लिख भी किसी ने दिया तो उसका सबूत कैसे हो गया? यही तो पूछ मतलब रहा हूँ मैं आपसे। बोल दो बिना पटक फालतू है, आपके बोल दो यहाँ बिना पटक। आपके यहाँ पहले ये बताओ कि वेद प्रमाण माना जाता है कि नहीं माना जाता है? पहले ये क्लियर करो आप।
आपके यहाँ मेरे पे वेद तो भाग आपका जाएंगे। क्या सवाल मैंने पूछा, प्रिंसिपल है? भाग क्यों रहे हो? मैं भाग क्यों रहे हो? मैंने आप सवाल क्यों पूछा, भाग उसका रहे हो? जवाब दो ना। नहीं, आप भाग रहे हो ना। आप जो है मैं यहाँ पे भी तो आके इस्लाम की बात 1 मिनट, आप यहाँ के इस्लाम आके बात म्यूट मत करोगे, करो, आप म्यूट यहाँ मत। के जाके भगा दूँगा ना फिर मैं, भगा दूँगा मैं। इधर मेरी डर बात क्यों नहीं रहे हो सुनते यार? हो डिबेट डर इसमें हाँ, हैं चल रहा है यहाँ पे। डिबेट नियम ये है कि अगर मैं डरो बात मत कर यार, रहा हूँ डरो तो मत आपको प्लीज। शांत रहना पड़ेगा। चल निकल, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, चल। नौटंकी चल रही है यहाँ पे, नौटंकी चल रही है। यहाँ पे डिबेट नियम ये है कि जब भी कोई एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर मेरे बोलने के बीच में बार-बार क्रॉस करोगे तो निकाल के फेंक दूँगा मैं। नौटंकी चल रही है। इतनी दम नहीं है कि अपने धर्म कानून पे बात कर सको और दूसरा धर्म जिसको आपको पता तक नहीं है कि विनय किसके लिए होता है, किस देश से लाए हो, इसका भी आइडिया नहीं है। जिसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं माना जाता है, उसके यहाँ तुम कुछ भी लिख के उसका सबूत बता रहे हो और आपके वेद में जिसको ये प्रमाण मानता है उसकी किताब खुला हुआ है यहाँ पे। उसमें बोलने में उससे बात करने में शर्म आ रही है, अपनी किताब में बात करने में शर्म आ रही है। ये आएँगे हमसे बात करने के लिए मुसलमान ने क्या लिखा है अपने कुरान में, ईसाइयों ने क्या लिखा है अपने बाइबल में, जैनों ने क्या लिखा है, बुद्धों ने क्या लिखा है। अरे भाई तुम जब वेद मानते हो, तुम्हारे पिताजी वेद मानते हैं तो अपनी वेद पे बात क्यों नहीं कर रहे? और जब बुद्धिज्म पे बात कर रहे हो तो उसके प्रिंसिपल के अनुसार बात करोगे ना। उसका प्रिंसिपल ये कहता है, बुद्धिज्म का क्या प्रिंसिपल कहता है कि भैया उनके यहाँ किताब प्रमाण ही नहीं होती है। और ये बंदा जो है उसी पे बात नहीं कर रहा। भाई अगर कोई भी व्यक्ति जब ये बात करेगा उसकी बुद्धिज्म की, मैं 1 मिनट ज़रा इनकी कलाम सूत्र निकाल देता हूँ और फिर मैं इनको ऐड करता हूँ। भागना मत, भाग गए तो फिर भगोड़ा बन जाओगे, यहीं पर रहना। और मैं हटाया स्क्रीन से सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरी बात नहीं सुन रहा था। अगर ये मेरी बात सुनता, मेरी बात कंप्लीट, हर बात की बात पर टोक रहा था ये। आप लोग देखिए डिबेट नियम फॉलो नहीं कर रहा था। भाई यहाँ पे जिसको भी जितने भगोड़े हैं, अगर आपको डिबेट करना है वाक़ई में तो आप शांत रहो, मेरी बात सुन लो और फिर तब आके आप डिबेट करो, बिल्कुल डिबेट पूरी होगी। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे फिर मैं निकाल के फेंक दूँगा, फिर कोई डिबेट नहीं होगी यहाँ पे। नौटंकी थोड़ी चल रही है। तो ये इनका जो है 1 मिनट कलाम शिकता चलें इनको ये भागे इनसे पहले हम निकाल लेते हैं। भाई ये बता कि वेद पे क्यों नहीं बात करनी है? आप एक प्लीज आर्य थोड़ा सा तमीज समाजी से बात को कीजिए। एक आर्य समाजी को अपने वेद पे क्यों नहीं बात करनी है? मैं ये पूछ रहा हूँ। एक आर्य समाजी अपने वेद पे आंसर दूं? बात करने से क्यों भाग रहा है? हाँ, बताएँ। आंसर दूं? हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा बिल्कुल हूँ कि आंसर दो। ये कहाँ से पता चला कि बुद्धिज्म के अंदर किताबें प्रमाण नहीं होती? उसका प्रमाण है ना, क्योंकि बुद्धा के समय में कोई किताब कहाँ ही से नहीं पता लिखी चला? गई थी। कलाम हाँ, तो शुद्ध कहाँ से से पता पता चला। चला ये बात? कलाम कलाम शुद्ध शुद्ध क्या है? कलाम किताब शुद्ध है ना? से। कलाम शुद्ध किताब है तो जब किताब ही ये बात लिख दे रहा है कि इसमें लिखी हुई बात प्रमाण नहीं है तो तो वो भी फिर प्रमाण प्रमाण नहीं किस है, तो बात की कलाम शुद्ध भी होगी? प्रमाण नहीं है। हाँ, तो नहीं तो प्रमाण तब वही तो बात हो गई ना कि प्रमाण ही नहीं है उसका, खत्म कलाम बात। शुद्ध भी प्रमाण नहीं है, यही तो तो फिर बात उसकी बात। यही बात हो गई ना कि फिर कलाम शुद्ध प्रमाण में नहीं क्या है, लिखा है ये भी फिर क्यों प्रमाण मान रहे नहीं हो? है। अरे तो कलाम यही शुद्ध में तो क्या वही लिखा है ये भी बोल क्यों मान रहे फिर हो? किसी चीज़ को तो यही बात आई ना यहाँ पे कि किसी चीज़ को प्रमाण नहीं माना जाएगा फिर। जब हाँ, तो वो बस प्रमाण बुद्धिज्म नहीं है तो कोई का प्रमाण नहीं। एनालिसिस करो काम। अब कोई प्रमाण नहीं, फिर कोई प्रमाण नहीं, फिर कोई प्रमाण नहीं। हाँ, तो बुद्धिज्म का इसका एनालिसिस मतलब करेंगे ये ना हुआ हम। बस 1 मिनट फँस गए यहाँ पे, बहुत बुरी तरह फँस गए। डर क्यों रहे बुरी तरह हो? फँस गए, खुद डर रहे हो ना यहाँ पे। रो मत, रो मत, रो मत। अच्छा रो रहे हैं, रोए हैं, रुलाएँ विनय अभी? पिटक, रुलाएँ विनय यहाँ पे? विनय पिटक, फिर विनय पिटक। अभी कह रहा है ये बंदा कि कोई प्रमाण नहीं और फिर विनय पिटक। लिंक भेजा, ओपन करो, चल ओपन करो, चल ओपन करो, ओपन करो। नहीं, नहीं, 1 मिनट पहले ये बता कि वेद पर डिबेट करने में क्यों फट क्यों रही है? आराम से, आराम से बेटा, आराम। आराम से बेटा तू तड़ा नहीं, आराम से तू आ गया? तड़ा। आराम से चल निकल यहाँ से, निकल। तू तड़ाम यहाँ पे तू कर रहा है यहाँ पे। तू तड़ाम कर रहा है यहाँ पे। जब तेरे को ये पता चल गया यहाँ पे कि वहाँ पे जब खुद बोल रहा है कि कलाम शुद्ध ही शब्द नहीं, तो फिर नौटंकी क्यों विनय पिटक की? जब बोल रहा है कि उसमें लिखी बात खुद कह रहा है कि कलाम शुद्ध को हम प्रमाण नहीं मानेंगे। तो जब ये बात आ ही गई कि किताब प्रमाण ही नहीं है, फिर क्यों विनय पिटक? फिर क्यों? फिर क्यों डर रहा है? ये आर्य समाजी पहली बार एक ऐसा घंटोल देख लीजिए आप, जिसको अपने वेद पर डिबेट करने में शर्म आ रही है। आपने देखा है ऐसा आर्य समाजी? ऐसा कोई आर्य समाजी देखा है आपने? कि जिसको अपनी किताब पर डिबेट करने में शर्म आ रही है। और ये बंदा मैं बार-बार कहता हूँ कि आके कोई मुझसे मुस्लिम जो दूसरा धर्म का हो, दूसरा धर्म की बात करेगा, वो नहीं चल सकता ना यहाँ पे। भाई आके ये मुझसे इस्लाम पे बात करेगा, मैं इस्लाम पे कैसे बात कर सकता हूँ? और अगर मुझे बात भी करना होगा तो मैं कहूँगा कि भाई इस्लाम में कुरान सबूत माना जाता है, ईसाइयों में बाइबल सबूत माना जाता है, तो उनकी किताबें खुलेंगी। जब बुद्ध धर्म में वो लिख ही रहा है कि उनके यहाँ किताब प्रमाण है ही नहीं। जब उसका प्रिंसिपल ये हुई कि किताब प्रमाण नहीं है, फिर ये कह रहा विनय पिटक और ये तक नहीं बताने को तैयार है कि भारत में विनय पिटक लाया कौन? कहाँ से लेकर आया? हैं? ये पूछ लीजिए ना इससे। भई भारत में विनय पिटक लाया कौन? कहाँ से लेकर आया? पहले ये प्रमाण दो हमें। विनय पिटक पहले कहाँ से मेरे को आया ये है? बताओ कि कौन से जब तुम देश से किताब लेकर को आए हो? प्रमाण मानते ही नहीं हो, जब तुम किताब को हुँ, प्रमाण मानते हुँ, ही नहीं हो, तो तुमने ये कहाँ हुँ। से देख करके। अब तू अब तू तड़ाक याद आ गया? तू माइक तड़ाक म्यूट, याद आ गया? अरे मैं तू बोले नहीं। फिर निकाल के फेंक दूँगा यहाँ पे, तू तड़ाक। अब सुना आप लोगों ने स्टेटमेंट इस बंदे ने क्या कहा कि जब तुम किताब को प्रमाण मानते ही नहीं हो। यही बात मैं उस समय से समझा रहा था कि जब किताब प्रमाण नहीं है, तो दूसरे धर्म का क्यों बात कर रहा है? यहाँ पे किताब खुली है आर्य समाज की, ये आर्य समाजी है और इतना बेशर्म आर्य समाजी आपने देखा हो जिसको अपने वेद पर बात करने में शर्म आ रही है। जिसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं है, उसके यहाँ किताब लेके आ रहा है। और ये तक नहीं बता पा रहा है कि भारत में बुद्ध धर्म था नहीं, तो विनय पिटक कौन लिख दिया? लेकिन एक सेकंड, भारत में बुद्ध धर्म था नहीं, तो विनय पिटक कौन लिख दिया? और उसको मानता कौन है यहाँ पे? यहाँ के लोग जो हैं अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड लोग थे, कर दिए गए थे। तो अब जब यहाँ पे बाद में जो कोई कंपाइल कर रहा है वो भारत का है नहीं, बाद में कहाँ से लाया, कौन लाया, उसका हमको मतलब ही नहीं है और उसमें सबूत भी नहीं माना जाता। तो अब ये बंदा जो है बार-बार विनय पिटक और अब वेद की बात आ रही है तो अब इनको तुम तड़ाक याद आ रही है। आइए इनसे अब वेद पे बात करते हैं। हाँ जी भई,
ये जरा बताएं आपकी ये वेद यजुर्वेद भाष्य 30/21 पहले में क्या पहले लिखा है? पहले पहले हम्म, आंसर दे दो यार मेरा, पहले आंसर तो क्या दे दे दो। दूं? क्या दे दूं आंसर? बता, क्या दे दूं आंसर? क्या आंसर दे दूं? बुद्धिज्म के ग्रंथों पे जो बात कर रहा हूँ उसका तो आंसर दे। पहले ये बता क्यों बात कर रहा है बुद्धिज्म पे? जब ये जान रहा है कि सामने वाला क्यों बंदा जो है बुद्धिस्ट नहीं है, फिर क्यों बात कर रहा है? तुम तो दर्द रेशनल क्यों हो हो ना रहा यार, है? एनालिस्ट नहीं, तो रेशनल हो तो तुझे रेशनल क्यों हो ना, दर्द हो तुम्हें रहा है? दर्द क्यों? नहीं, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, तुझे दर्द क्यों हो रहा मैं है? तुझे मैं दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, बुद्धिज्म महर्षि से दयानंद दर्द हो तुम्हारे रहा है? पापा है क्या तो जो द तो महर्षि? तुम्हारे बाप हैं? मैं दिखाऊँ तुम्हारे बाप? नहीं, तुम्हारे बाप को दिखाऊँ मैं? तुम्हारे बाप ये हैं। बुद्ध को ये अपना बाप तुम्हारे बना। बाप हैं। चल निकल यहाँ से, बुद्ध का अपना बाप। निकल यहाँ से। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ऐसा बेशर्म आर्य समाजी किसी ने नहीं देखा होगा जिसको अपने वेद पर डिबेट करने में फट रही हो। ये इनकी औकात है। इस बेशर्म आर्य समाजी को अपने वेद पर में कोई माई का लाल आर्य समाजी जिसमें दम है आके डिबेट कर ले। अपने वेद पे आके डिबेट कर ले। इस्लाम की बात करेंगे, ईसाई की बात करेंगे, बुद्धिज्म की बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे। अपने वेद पे बात करने में फट रही है। ये इनकी औकात हो गई है। वेद की किताब यहाँ खुली हुई है और ये बंदा जब ये एक्सेप्ट कर चुका, अभी कलाम शुद्ध जब बात आ गई, तो बोला कि उसमें प्रमाण नहीं है, तो कोई किताब को प्रमाण नहीं मानते, अब फिर कह रहा है कि वो किताब खोल के दिखाओ। हैं? अरे दम है तो आके अपने वेद पे जो तुम्हारे पापा ने जाके लिखा है ना, यहाँ पे न्यू के 10 बच्चे पैदा करो। आके डिबेट कर लो ना, किताब तो खुली है यहाँ पे। इनके पापा की काहे डिबेट कर रहा है? तो कोई माई का लाल आर्य समाजी हो जिसको भी तमीज़ से जो डिबेट नियम फॉलो करके डिबेट कर सकता है, आके डिबेट कर ले। डिबेट नियम यही है, बार-बार कहता हूँ, पहले भी कहा हूँ, आज भी यही नियम है। डिबेट नियम यही रहेगा, आप आए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और एक बात और, जिस धर्म के उसी धर्म की बात होगी। अगर आपको बुद्धिज्म पे बात करनी है, तो आप उसके प्रिंसिपल के अनुसार बात करोगे। उसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं माना जाता, आप किताब दिखा के उसकी बात को नहीं काट सकते। ठीक है? और दूसरी बात कि आप उस पर तभी डिबेट कर पाओगे जब यहाँ किसी बुद्धिस्ट कोई होगा। समझ रहे हैं ना? जब कोई बुद्धिस्ट होगा तब आमने-सामने आप बात कर पाओगे। और अगर मुझसे आपको बात करनी है तो पहला प्रिंसिपल है कि उसका भैया किताब प्रमाण नहीं माना जाता तो मैं मान ही नहीं सकता, जो भी लिख के दिखाओगे। आप जिस धर्म के हो, उस धर्म पे आपको भी बात करनी पड़ेगी जो ये कर नहीं रहा है। समझ रहे हैं ना? इसमें इतनी औकात नहीं है कि ये अपने धर्म ग्रंथ पे बात कर सके। कोई माई का लाल आर्य समाजी जिसको भी इतना दम है कि वो अपने धर्म पे बात कर सकता है, अपने वेद पे बात कर सकता है, आ जाए। समझ रहे हैं ना? अब बुद्धिज्म में भी बात कर लेता। लेकिन ये बंदा जो है सबूत क्या कह रहा है, किताब खोल के दिखाएगा तो उसमें किताब में है ही नहीं। और ये बता नहीं पा रहा है कि विनय पिटक क्या होता है। विनय जो है गृहस्थों के लिए होता नहीं है। कोई भी विनय पिटक जो है गृहस्थों के लिए नहीं होता है। 8-8 भिक्षु जो है मिलकर अपने विनय के नियम बना सकते हैं। कोई भी भिक्षु जो है अपने लिए अलग विनय के नियम बना सकते हैं। ये तक बताने में इस बंदे को दर्द हो रहा है, ये तक नहीं बता पा रहा है कि कहाँ का विनय पिटक, कौन से देश का विनय पिटक, किसने अनुवाद किया, कहाँ से लेकर आया, ये तक बताने की इसको नहीं है। भाई इतने सारे देश हैं बुद्धिस्ट देश, कौन से देश से लेके आया, कौन से भिक्षु का विनय लेकर आ रहा है और वो यहाँ के भारत का कैसे हो गया, वो बुद्धा का विनय कैसे हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो जिसको भी डिबेट करना है या तो पहले आप ज्ञान खुद लेकर आओ। और एक लास्ट मौका इस बंदे को मैं फिर से देता हूँ, अगर ये बंदा में दम है अपने वेद पर डिबेट कर लेने की, अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है अगर वास्तव में कि ये बंदा जो है अपने वेद पर डिबेट कर सकता है तो आके कर ले। और मैं बुद्धिज्म पे भी कर लेता, बुद्धिस्ट होता तो करता ही करता, वैसे भी बात कर लेता अगर वो उनके प्रिंसिपल के अनुसार बात करता तो। और ये डिबेट नियम फॉलो करता तो मैं इसको लगातार कंटिन्यू भी रखता। पर डिबेट नियम वही है, आपको बीच में बदतमीजी नहीं करनी है, जो कि ये हर शब्द के बीच में कुछ न कुछ बदतमीजी बात बोल रहा था। तो ये लास्ट मौका देता हूँ और देखता हूँ कि ये वेद पर अपनी बात करने के लिए सक्षम है या भगौड़ा है ये। हाँ भाई, आप अपने वेद पर डिबेट करोगे? हाँ तो अजीत, बात ये है कि चल निकल यहाँ से। तेरा बाप है क्या कोई अजीत?